एक क्वेश्चन था ना, ध्यान दो इधर सब। तो क्या करेंगे यहाँ पे, मान लेते, ठीक है, मानते हैं। माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर, ध्यान से देखिएगा बोर्ड को, तब तो समझ में आप लोग को आएगा, ठीक है। अब इधर उधर ताकिएगा तो समझ में आएगा। ध्यान दो, हंसा हंस नहीं करो। देखो तो 1/3x प्लस वाई बराबर a और 1/3x माइनस वाई बराबर b मान लिए, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस b बराबर 3/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या माने थे, 3x प्लस वाई, यानी कि इसको जानते किस तरह से लिख सकते हैं, 1/3x प्लस वाई। तो इसको कितना माने था हम, a, तो a गुने a करेंगे कितना होगा, a ही आएगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते ना, a प्लस b बराबर 3/4 हो गया। फिर तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या होगा, 4a प्लस 4b बराबर 3, समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। दूसरा है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है कि 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8, ठीक है। इस तरह से, तो क्या हम 8 को इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुने 4, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 4, नहीं लिखेंगे तो ये दोनों क्या हो गया, खत्म होगा कि नहीं होगा, ये दोनों खत्म। तो क्या बचेगा, a माइनस b बराबर -1/4, फिर तिरछा तिरछी गुना होगा तो 4a माइनस 4b बराबर -1, समीकरण सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, समीकरण फर्स्ट, ओके, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक है, क्या है, जोड़ने पर, यहाँ पे लिखा गया फोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छे से लिखो, जोड़ने पर, ठीक है। तो लिखिए 4a प्लस 4b बराबर ए, हल्ला क्यों कर रहे हैं सब लोग, ए ध्यान दो इधर, तो 4a माइनस 4b बराबर -1, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, खत्म, 4 4 8 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बचेगा ना, जोड़ रहे तो 2 बचेगा ना यहाँ पे, तो 4 दूना 8, तो 4a बराबर 1 बचेगा, a बराबर कितना हो गया, 1/4। तो क्या करेंगे अब, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट कितना है, 4a प्लस 4b बराबर 3 है, ये है ना। तो 4 गुने 1/4 प्लस 4b बराबर 3 दिया हुआ है। तो 4 4 क्या हो गया, ख़त्म, तो 1 बचेगा प्लस 4b बराबर 3, 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में ना, 3 - 1 तो कितना हो जाएगा, 2 4b, यानी 2 2 खत्म होगा, कितना होगा, 2 दूनी 4, तो 2b बराबर 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि a का मान 1/4 आया और b का मान 1/2 आया। ये अभी आंसर नहीं निकला हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दूसरा पेज में ले लूँ, हाँ दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो ये कितना था, हाँ a का मान 1/4 है और b का मान 1/2 है, तो हमको इस तरह से निकालना है ना, यहीं पे कर देते, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बना देते, ठीक है। थोड़ा जूम करते हैं, देखो
तो क्या है 1/3x प्लस वाई बराबर ए। तो 1/3x प्लस वाई बराबर ए का मान कितना आया बाबू 1/4 आया। तो ये दोनों खत्म होगा, कितना बचेगा 3x प्लस वाई बराबर 4। इस समीकरण थर्ड हो गया। उसके बाद उसी तरह से इसको लेते हैं 1/3x माइनस वाई बराबर ये b है। तो 1/3x माइनस वाई बराबर b का मान कितना आया 1/2 है। तो एक एक खत्म होगा तो कितना बचेगा 3x माइनस वाई बराबर 2। तो समीकरण ये फोर्थ हो जाएगा। हो गया ना, फिर से बन रहा है, नया नया समीकरण बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे लोग, कि समीकरण थर्ड और फोर को जोड़ने पर, ठीक है, तो 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर ये 2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चा। तो वाई वाई क्या हो गया ख़त्म। तो 3 3 x 4 2 6 6 6 खत्म होगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा ना, नहीं होगा 6 से ख़त्म हुआ ना जी। तो x बराबर 1 आया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड कितना है बाबू 3x प्लस वाई बराबर 4 है। 3 ठीक है गुने 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 प्लस वाई बराबर 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y बराबर 4 माइनस 3। तो 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1। तो y का मान कितना आया 1 और x का मान कितना आया 1 आया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अतः लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 1 की तेरा आंसर है। ठीक है।